एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। मैं एक लॉयर तो नहीं हूँ, पर मैं खूब मेहनत करूँगा और एक ना एक दिन लॉयर बन के दिखाऊँगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? ये सुन के टीचर उसे कुछ कहती नहीं है, बस उसे देख रही होती है। और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे क्यू टीचर से कहता है कि अगर तुम्हारे बारे में कोई गलत कहे तो तुम उसे इग्नोर करना, क्योंकि तुम्हारी काबिलियत कोई नहीं समझ सकता। तुम एक बहुत अच्छी लॉयर हो। ये सुन के टीचर कहती है कि आई नो तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं केस जीत गई हूँ और अब मुझे उस जैसे आदमियों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सुन के क्यों कहता है कि ये हुई ना बात मिस टीचर, इसका मतलब मैं एक सही लड़के से प्यार करता हूँ। ये सुन के टीचर उसे देखने लग जाती है। फिर क्यों भी सोचने लग जाता है कि उसने फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने घर से भागकर आता है बाहर, और वो सोचने लग जाता है कि उसने किस तरह से टीचर को कह दिया था कि मतलब मैं सही लड़के से प्यार करता हूँ। इसको सोच के क्यू बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है कि यस ये हुई ना बात। क्यू बहुत खुश होता है आज, क्योंकि क्यू ने टीचर को अपनी फीलिंग्स बता दिया होता है। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं और टीचर भी ना क्यू के बारे में सोच के काफ़ी स्माइल करी होती है। उसके बाद टीचर अपना टीवी ऑन करती है और टीवी में उसे क्यू नज़र आ रहा होता है। ये देख के तो टीचर शॉक हो जाती है और टीचर कहती है कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसका टीचर ना टीवी बंद कर देती है। टीवी बंद करने के बाद ना टीचर शर्मा रही होती है। इसका मतलब ये है कि टीचर को भी धीरे धीरे क्यू से प्यार होने लगा है। फिर हम क्यू को देखते हैं। क्यू अपने दोस्तों के साथ होता है और उनसे कहता है कि मतलब मैं एक सही लड़की से प्यार करता हूँ, मैंने बस उससे ऐसा कहा। ये सुन के पॉन कहता है कि क्या सही में तूने उससे ऐसा कहा? तो क्यू कहता है कि हाँ। ये सुन के टीन कहता है कि फिर उसने क्या कहा? ये सुन के क्यू कहता है कि चलो खाते हैं। यह कह के वो खाने लग जाता है। फिर टीन कहता है कि तूने अब तक उससे बात नहीं की ना? तो क्यू अपना सर हिला के कहता है कि नहीं। ये सुन के पॉन कहता है कि सच में तूने उससे मैसेज तक नहीं किया? ये सुन के फिर से क्यू सर हिला के कहता है कि हाँ। फिर टीन कहता है कि अरे तू कम से कम उसे एक मैसेज तो कर सकता था। ये सुन के क्यू कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। ये सुन के क्यू के दोस्त कहते हैं कि अरे यार। फिर पॉन क्यू से कहता है कि पहले तू ये खाना बंद कर, तू इधर बैठे बैठे खा नहीं सकता, तुझे यहाँ पे बैठे रहना नहीं है, तुझे उसके पास जाना पड़ेगा। ये सुन के क्यू कहता है कि मतलब मुझे उसके पीछे जाना पड़ेगा? ये सुन के उसके दोनों दोस्त कहते हैं कि अरे हाँ यार। ये सुन के क्यू कहता है कि मैं तो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। फिर पॉन कहता है कि तेरा फ्लर्ट करने का तरीका ही गलत है। ये सुन के क्यू कहता है कि तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर टिन कहता है कि अरे यार क्यू, तू उससे बात करता है तो वो तुझे जवाब देती है ना, इसका यही मतलब है कि उसके मन में भी तेरे लिए कोई ना कोई जगह ज़रूर है। अब वो फीलिंग क्या है उसे बाहर निकालने के लिए तुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? ये सुन के पॉन कहता है कि हाँ हाँ सही कह रहा है। फिर टिन क्यू से कहता है कि तुझे अपना उस पर दूसरा जादू चलाना पड़ेगा। ये सुन के क्यू कहता है कि तुम लोग ये सब क्या बोले जा रहे हो? फिर पॉन कहता है कि सुन, टीन का मतलब ये है कि तेरा पहला जादू काम कर गया है टीचा के लिए। तुझे टीचा पर फिर से एक काला जादू करना पड़ेगा। तुझे टीचा के साथ मैटर क्लोज करने के लिए काला जादू की ज़रूरत है। फिर पॉन ना अपने हाथ में मसाला लेते हुए काला जादू करने लग जाता है और कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, मुझसे प्यार करो और मुझसे पट जाओ। ये कहते हुए वो क्यू से कहता है कि देख ऐसे करना है। पॉन को ऐसा करते हुए टीन देखता है और कहता है कि प्रणाम लव गुरु। और पॉन ना मंत्र बोले जा रहा होता है कि मुझसे प्यार करो, मुझसे पट जाओ। ये कहते हुए ना उस मसाले में फूंक मार देता है। तो मसाला टीन और पॉन के आंखों में चला जाता है। फिर टीन गुस्से में बोलता है कि अबे पॉन पागल है क्या, क्या कर दिया तूने? फिर पॉन बोलता है कि अरे मुझ में भूत आ गया। फिर टीन भी बोलता है कि अरे मुझ में भी आ गया। इन दोनों की ऐसी हरकतों को देख के क्यू तो बस हंसे जा रहा होता है। फिर वो दोनों पानी मांगने लग जाते हैं और क्यू उन्हें पानी दे देता है। फिर वो दोनों वहाँ से मुंह धोने चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद क्यू बोलता है कि ये दोनों सही कह रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यह कह के वो अपना मोबाइल निकाल लेता है और कहता है कि चलो कोशिश करके देख लेता हूँ। फिर क्यू ना हैप्पी बुद्धेस हॉलीडे भेज देता है और इसे जब टीचर देखती है तो कहती है कि हैप्पी बुद्धेस हॉलीडे, ये उसने मुझे क्यों भेजा? ये सुन के नाम कहती है कि क्या भेजा क्यू ने? तो टीचर उन लोगों को दिखाने लग जाती है और ये देख के नाम तो हंसने लग जाती है। फिर नाम कहती है कि ओह
अब क्या वो तेरे साथ पूजा करने के लिए जाना चाहता है? फिर जेस कहती है कि शायद से वो उसे साथ में पूजा करने के लिए लेके जाना चाहता हो। फिर टीचर कहती है कि शायद से उसने कोई मजाक किया होगा, उस लड़के को मजाक करना बहुत पसंद है। फिर नाम कहती है कि तो तुम इस बारे में क्या सोचती हो? फिर टीचर कहती है कि मुझे नहीं, इतना टीचर कह ही पाती है। फिर उसके दोस्त कहते हैं कि फिर नाम टीचर से कहती है कि अगर तुम ये कहने वाली हो कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं, तो फिर तुम चुप ही रहो, क्योंकि तुम्हारे एक्शन बिल्कुल उल्टे हैं। जब से तुमने क्यू का केस अपने हाथ में लिया है, तुम उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प करी हो कि तुम तो हम दोनों को भूल ही गई हो, और तो और तुम्हारा ध्यान हमेशा उसी पर रहता है। यह सुन के टीचर कहती है कि मैं तो, इतना टीचर कह ही पाती है कि उसके दोस्त फिर से कहते हैं कि 1 मिनट। फिर जेस टीचर से कहती है कि हमने इतने सालों में तुम्हें किसी के लिए इतना ऑब्सेस होते हुए नहीं देखा, समझ रही हो? यह सुन के नाम कहती है कि हाँ सही कह रही हो। फिर नाम कहती है कि तुम उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचती हो कि हमें भूल ही गई हो, और हमारे साथ साथ मिस्टर बेन को भी। फिर टीचर कुछ बोलने वाली होती है, पर उसके दोस्त फिर से उसे रोक देते हैं। फिर जेस कहती है कि सोचो जरा यार, हमें ऐसा लगता है कि तुम हमें भूल गई हो, तो बेन को तो लगता ही होगा ना, इसमें क्या बड़ी बात है? कभी सोचना सीखो ना यार। ये सुन के नाम कहती है कि हाँ सही कहा। उनकी सारी बातें सुन के टीचर कहती है कि मैं, इतना टीचर कह ही पाती है कि नाम कहती है कि रुको, कुछ भी मत कहना, समझी? फिर जेस भी कहती है हाँ। फिर नाम टीचर को कहती है कि तुम्हें खुद को ये समझाना है कि तुम उन दोनों के बारे में क्या सोचती हो। देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, पहला लड़का है क्यू, दूसरा लड़का है मिस्टर बेन, और इन दोनों में से तुम्हारे लिए नंबर 1 पे कौन है? तुम्हें बस इस बात का जवाब देना है। फिर जैसा नाम कहती है कि चलो जल्दी बोलो। यह सुन के टीचर सोचने लग जाती है कि वो किसे नंबर 1 पे देखती है। ये सोच सोच के तो बहुत परेशान हो जाती है। फिर टीचर कहती है कि मैं काम पे जा रही हूँ। यह कह के टीचर वहाँ से निकल जाती है। फिर उसके दोस्त कहते हैं कि हे टीचर। फिर नाम कहती है कि टीचर तुम्हें आज नहीं तो कल इसका जवाब देना ही पड़ेगा। फिर जेस कहती है कि हाँ। फिर एक सीन हैप्पी होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं। कैमिलिया की असिस्टेंट कैमिलिया से कहती है कि कैमिलिया हमें होटल का बजट कम करना पड़ेगा, क्योंकि होटल वाले ऐसे चाहते हैं, और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखो, ये उन होटल्स के लिस्ट है जो रॉसी हार्वे के लीगल क्लाइंट है। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि ठीक है, इसे मैं बाद में देख लूँगी। ये कह के कैमिलिया से चली जाती है। फिर वहाँ पे बेंसर आ जाते हैं और वो कैमिलिया के असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम्हें जगह मिल गई है क्या? यह सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि फाइल कैमिलिया मैम के पास है। ये सारी बातें सुन के कैमिलिया वहाँ पे जाती है और वो अपनी असिस्टेंट को वो फाइल देती है। तो कैमिलिया की असिस्टेंट कैमिलिया से वो फाइल ले लेती है और वो बेंसर को दिखाने वाली होती है। इसी बीच बेंसर कहते हैं कि तुम्हारा डिसीजन हो जाए तो तुम मुझे बता देना। ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। बेंसर के वहाँ से जाने के बाद कैमिलिया भी वहाँ से जारी होती है। इसी बीच ना वहाँ पे उसकी असिस्टेंट भी पीछे पीछे आ जाती है और वो कहती है कि ये उन्होंने ठीक नहीं किया, उन्होंने बिना फाइल देखे ही ऐसे कैसे उन्होंने बोल दिया। फिर वो कैमिलिया से पूछती है कि तुम्हारे और बेंसर के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? ये सुन के कैमिलिया कहती है कि बेल, मुझे जेलसी हो रही है और मुझे थोड़ी चिढ़ भी हो रही है। मुझे मन कर रहा है कि मैं टीचर को जान से ही मार दूँ। मुझे मिस्टर बेन चाहिए। इस वजह से मैंने मिस्टर बेन की एक्स वाइफ को सब कुछ बता दिया टीचर के बारे में। ये मैंने क्यों किया मुझे भी नहीं पता, और इन सब के बारे में मैंने बेंसर को बता दिया। इन सारी चीज़ों के बारे में जब बेंसर को पता चला, तब से वो मुझसे नाराज़ है और वो मुझसे बात तक नहीं कर रहे हैं, और तो और वो अभी मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं करते। यह सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि तो अच्छा ही है ना, अच्छा हुआ कि तुमने बेंसर को सारी बातें बता दी। इस वजह से तुम्हें बेंसर के प्रॉब्लम्स नहीं सुनने पड़ेंगे, और ऐसे भी तुम्हारे सिवा बेंसर से ऐसे कोई बात भी नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है, क्योंकि बेंसर जब टीचर के बारे में बात करते हैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और अब ये सारी बातें जब बेंसर को पता चल गई है वो तुम्हारे पास आएंगे भी नहीं इस बारे में बात करने के लिए, और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर भी नहीं करेंगे, जिससे तुम्हें भी परेशानी नहीं होगी। तुम इसकी चिंता छोड़ दो कैमिलिया, और एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि मैं दिखा तो रही हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं उन्हें देखती हूँ तब मुझे काफ़ी अजीब सा लगता है। तुम समझ रही हो ना? तो कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ कैमिलिया। इसी बीच ना कैमिलिया को किसी का कॉल आ जाता है, तो कैमिलिया उस कॉल को उठा लेती है और कहती है कि हेलो डॉक्टर थैप। फिर ऐसे हैप्पी कट होता है। फिर बेंसर कैमिलिया से कहते हैं कि तो फिर क्या मुझे जाना होगा? यह सुन के कैमिलिया कहती है कि डॉक्टर थैप ने कहा है कि
अगर आप उनसे पर्सनली मिलेंगे तो यो मिस्टर मनी के हॉस्पिटल का डायरेक्टर बनेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।